दोस्तों, तो आखिर क्यों और कैसे हुआ कंस और भीष्म पितामह के बीच एक महामुकाबला। दोनों के बीच हुए इस खास युद्ध में आखिर किसकी जीत हुई। आप देख रहे हैं दोस्तों टीटो की बात। तो चलिए अब करते हैं उनकी बात जिनकी बात करने के लिए आज हम आए हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो महाभारत काल में अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया। कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षसों के। किंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, जिनमें से एक हस्तिनापुर, दूसरा इंद्रप्रस्थ और तीसरा द्वारका। कहते हैं इन राज्यों पर आक्रमण तो देवी देवता भी नहीं करते थे, क्योंकि स्वयं हस्तिनापुर में मौजूद थे भीष्म पितामह, इंद्रप्रस्थ में 5 पांडव और द्वारिका में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर भीष्म पितामह से दुश्मनी मोल ली, और आखिर क्यों दोनों के बीच में युद्ध हुआ। यह बात उस समय की है जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के विवाह के लिए कन्या ढूंढने निकले थे। उन्होंने कई सारे राज्यों में भ्रमण किया, परंतु उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कोई भी उत्तम कन्या जो खोज न सके। उनमें से एक सेनापति बगदाद के महल में जा पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि बगदाद इंसानों की जो बलि दे रहा है, जिसमें हस्तिनापुर के कई सारे सैनिक भी शामिल है। यह बात जानकर उसने शीघ्र ही भीष्म पितामह को बताई। जब भीष्म पितामह ने यह बात जो पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर राज्य का सर्वनाश करने का सोचा। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने यह भी सोचा कि अगर वह स्वयं असम जाकर भगदत्त से मुकाबला करेंगे तो उनके राज्य की सुरक्षा कौन करेगा। स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने वाले भीष्म पितामह ने उसी समय एक अमोघ दिव्य बाण हस्तिनापुर से ही छोड़ा, जो सीधा भगदत्त को जाकर लगा। कहते हैं स्वयं दिव्य बाण ने भगदत्त की जो मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वह मूर्छित हो गया। यह सब देखकर वहां के सैनिकों के मन में भय उत्पन्न होने लगा। यह बात धीरे धीरे भगवत के जो मित्र था कंस को पता चली। वह जानता था कि हस्तिनापुर को जीत पाना बेहद मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र की रक्षा के लिए राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की तरफ जो कूच कर दिया। जब वह हस्तिनापुर के करीब पहुंचा तब उसने अपने जो धनुष की टंकार बजाना शुरू किया और जोर जोर से गर्जना करने लगा, जिससे हस्तिनापुर की धरती हिलने लगी। यह सब देखकर भीष्म पितामह अपने महल के सबसे ऊंचे किले में पहुंचे और उन्होंने देखा कि कई जो सैनिक और कंस जो है हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। भीष्म के पास खड़े कई सारे सैनिकों ने सेना को तैयार करने का निर्णय किया, लेकिन भीष्म पितामह ने उन सभी को रोक दिया। फिर वह अकेले ही रथ पर आरूढ़ होकर कंस की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और जिससे बहुत गंभीर ध्वनि निकली, जिससे कंस की सेना में भगदड़ मच गई। यह सब देखकर कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस सेनापति को भीष्म के सामने युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन भीष्म पितामह ने मात्र अपने एक साधारण बाण से ही उस सेनापति की मृत्यु कर दी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सेनापति का यह हाल देखकर कंस बुरी तरह से घबरा गया और उसने अपनी पूरी की पूरी सेना को भीष्म पर हमला करने का आदेश दिया। कंस की विशाल सेना को अपनी ओर आता देख भीष्म ने एक दिव्य बाण अभिमंत्रित किया और उसे चला दिया। उस महाघोर अस्त्र से शूल से मूसल और बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे कंस की सेना बुरी तरह से परास्त हो गई। वह इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। अपनी सेना को इस तरह भागता हुआ देखकर कंस अपने सबसे शक्तिशाली मायावी अस्त्र जो भीष्म की ओर चला दिया। उससे उसी समय भीष्म का रथ नष्ट हो गया और अप्रिय जो कंस और इसके बाद जो कंस वो जोर जोर से गर्जना और हंसने लगा। यह सब देखकर भीष्म अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना महारूढ़ अस्त्र का आवाहन किया। उस महाघोर अस्त्र के प्रकट होते धरती हिलने लगी, प्रचंड वायु चलने लगी, सृष्टि कांपने लगी। जैसे ही वे अपने धनुष से कंस पर उस महाघोर अस्त्र को छोड़ने ही वाले थे कि तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसने भीष्म पितामह से कहा कि इसका वध किसी और के हाथों निश्चित है। आप अपने प्रचंड अस्त्र का प्रयोग न करें। यह न ही सिर्फ कंस बल्कि आपके लिए और साथ ही समस्त सेना और पृथ्वीवासियों के लिए किसी विनाश से कम नहीं है। इस भविष्यवाणी से कंस को समझ आ गया कि भीष्म पितामह को जीतना लगभग नामुमकिन है, जिससे अपने साधारण बाणों से सेनापति को फाड़ डाला और पूरी सेना को खत्म कर डाला। वह कंस को मारने का सामर्थ्य भी रखता है। ऐसे में कंस अपनी बची कुची सेना लेकर वापस निकल गया। भीष्म ने स्वयं आकाशवाणी की बात समझी और कंस को राज्य से जाने दिया। इस कहानी से यह पता लगता है कि भीष्म पितामह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें जीत पाना लगभग असंभव था। आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर